Hello everyone, welcome back on Saya Commerce classes. So 12th क्लास मैं आपके लिए लेके आई हूँ इकोनॉमिक्स की एक और नई वीडियो। इकोनॉमिक्स में हम डिस्कस कर रहे थे चैप्टर 4 द थ्योरी ऑफ द फर्म अंडर परफेक्ट कंपटीशन। प्रीवियस वीडियो तक हमने परफेक्ट कंपटीशन के बारे में पढ़ लिया था। होप वो वीडियो आपने देख ली होगी, अच्छे से समझ आ गई होगी। सो स्टूडेंट, चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अबाउट सप्लाई। हम पढ़ेंगे कि सप्लाई क्या होती है, सप्लाई शेड्यूल क्या होता है, सप्लाई कर्व क्या होता है, शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म सप्लाई कर्व क्या क्या होते हैं। सो ये सब आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। ओके, सो सप्लाई की अगर हम बात करें, सप्लाई वो अमाउंट होती है किसी भी कमोडिटी की जो हम मार्केट के अंदर पर्टिकुलर पीरियड में किसी भी पर्टिकुलर प्राइस के ऊपर बेचने के लिए तैयार होते हैं। मींस यहाँ पर हम कह सकते हैं द अमाउंट ऑफ कमोडिटी दैट एंटरप्राइज आर एबल एंड विलिंग, वो एबल भी होता है और उसकी इच्छा भी होती है टू सेल इन द मार्केट इन अ पर्टिकुलर पीरियड। पर्टिकुलर पीरियड जो एक टाइम पीरियड है एंड एट द स्पेसिफिक प्राइस जो उस कमोडिटी का प्राइस है इज रेफर टू एज सप्लाई, उसको क्या कहा जाएगा, सप्लाई कहा जाएगा। मान लो कि हमने किसी भी गुड्स का प्राइस था 50 रुपीज, ठीक है, पर केजी के हिसाब से 50 प्राइस पे हमने सेल आउट की, किसी भी शॉपकीपर ने क्या किया, 100 यूनिट ऑफ कमोडिटी सेल आउट कर दी, ठीक है। तो ये कहलाएगा जो 100 सेल आउट किए हैं ये क्या होगी, सप्लाई होगी, किसके ऊपर, 50 रुपए पे। सप्लाई समझ आ गया। सप्लाई शेड्यूल की बात करें, सप्लाई शेड्यूल होता है जितनी भी हमने गुड्स बेची है, अमाउंट ऑफ कमोडिटी बेची है, उसको जितने प्राइस पे उसको क्या करना, टेबल से शो करना। As schedule show, a supply schedule is a table that show the amount of sold by a company at various prices while keeping टेक्नोलॉजी एंड फैक्टर प्राइस कांस्टेंट, कि उस टाइम पर कांस्टेंट क्या रहेगा, टेक्नोलॉजी में जो भी चेंजेस आते हैं और फैक्टर के प्राइस में जो जो चेंजेस आते हैं, प्राइस चेंज यहाँ कंसीडर नहीं करते। देखो किस तरीके से हम टेबल तैयार करेंगे वो देखो थोड़ा सा, ठीक है। मान लो कि हमारे पास ये है प्राइस, ये है सप्लाई। किसी भी कमोडिटी का प्राइस था 10 रुपए, 10 रुपए पे हमने कितनी बेच दी, 100, तो कितनी सप्लाई कर दी हमने, 100। प्राइस 20 हो गया, 20 पे कितना, 200। जैसे जैसे प्राइस बढ़ेगा वैसे वैसे कमोडिटी भी तो ज्यादा हम बेचने की कोशिश करेंगे ज्यादा प्राइस पे, ताकि कि हमें ज्यादा प्रॉफिट मिले। प्राइस 30 था, दैट मीन सप्लाई कर दी 300। तो ये क्या होगा, एक सप्लाई शेड्यूल होगा। ओके, ठीक है। अगर इसी को हम क्या करें, अगर हम इसी को ग्राफ के ऊपर दिखाए, अगर ये जो हमने शेड्यूल तैयार किया है इसको अगर हम ग्राफ के ऊपर दिखाते हैं तो वो क्या होता है हमारा, सो वो हमारा सप्लाई कर्व होगा। कैसे, देखो अभी हमने क्या किया था, टेबल तैयार कर ली थी, सप्लाई टेबल की हमने 10 यूनिट बेची थी, कितने में, 10 प्राइस था तो हमने बेची थी कितनी, 100 यूनिट। 20 पे हमने बेची थी 200, 30 पे हमने बेची थी 300। सो इसी को अगर हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करें ग्राफ के ऊपर, जैसे ये यहां पर हमने डाल दिया प्राइस 10, 20, 30, यहां पर हमने डाल दी नंबर ऑफ यूनिट 100, 200, 300। मान लो 10 पे कितनी बेची है, 100, 20 प्राइस पे 200, 30 प्राइस पे 300। सो दैट मीन ये क्या हो जाएगा, जो हमने तैयार किया ये सप्लाई कर्व होगा जो इस तरीके से शो किया जाएगा। ठीक है, समझ आ गया शेड्यूल क्या होता है और कर्व क्या होता है। सो द सप्लाई कर्व ऑफ अ फर्म डिपिक्ट्स द अमाउंट of output that the firm choose to carry it in response to varied market price value while maintaining technology and
फैक्टर प्राइस कांस्टेंट, वही कि जो हमें टेबल था ना उसी को हम क्या करेंगे, ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर देंगे, उसके लिए कर्व तैयार कर देंगे जो रिस्पॉन्ड करेगा किसको, जितना भी मार्केट प्राइस था उसके ऊपर कितनी कमोडिटी किसी भी शॉपकीपर ने सेल आउट की है। ठीक है, अब जो सप्लाई की जाती है, जो सप्लाई कर्व होता है किसी भी फर्म का, एक तो क्या होता है शॉर्ट रन, एक क्या होता है लॉन्ग रन। मीन्स एक तो हम देखेंगे कम पीरियड के लिए, एक हम देखेंगे लंबे टाइम पीरियड के लिए। शॉर्ट रन सप्लाई कर्व ऑफ अ फर्म, ये देखते हैं। ये किसी भी फर्म का सप्लाई कर्व हमें ये इन्फॉर्म करके चलता है शॉर्ट रन के अंदर कि उस प्रोडक्ट के हर एक प्राइस के ऊपर कितना हमें मैक्सिमम प्रॉफिट हम कमा सकते हैं, किस पे, हर ईच प्राइस पॉइंट पे। जितना हम प्राइस बढ़ाएंगे उतना ही हम क्या कोशिश करेंगे, ज्यादा सेल आउट करें अपनी कमोडिटी को। ठीक है, सो देखो बायर होता है ना, डिमांड जो होती है, जो बायर होता है वो खरीदना तो किस पे चाहेगा, लेस प्राइस पे, बट जो शॉपकीपर होते हैं वो क्या सोचते हैं कि ज्यादा प्राइस पे हम ज्यादा बेचे ताकि हमें ज्यादा प्रॉफिट हो, यही सोचते हैं ना। ठीक है, द सप्लाई कर्व ऑफ अ फर्म इन्फॉर्म अस हाउ मच अ प्रोडक्ट अ प्रॉफिट मैक्सिमाइज फर्म इज विलिंग टू प्रोड्यूस एट ईच प्राइस यूनिट, कि मैक्सिमम प्रोड्यूशन प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, ज्यादा प्रॉफिट हो सके वो क्या करे, जिस प्राइस पर अपनी गुड्स को ज्यादा सेल आउट करे। इन दिस अ फर्म्स सप्लाई कर्व इज लेस इलास्टिक बिकॉज, शॉर्ट रन के अंदर जो सप्लाई कर्व होता है वो लेस इलास्टिक होता है, उसके अंदर चेंजेस कम आते हैं। कैन नॉट शिफ्ट इन रिस्पॉन्ड टू चेंज इन डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज, कि यहाँ पर ये अगर गुड्स डिमांड आते किसी भी गुड्स और सर्विसेज की, उस टाइम पर ये शिफ्ट नहीं करता सप्लाई कर्व। ठीक है, ये हमें ध्यान रखना, ये शिफ्ट करने के ऊपर रिस्पॉन्ड नहीं करता। अगर डिमांड के अंदर कोई भी चेंजेस आता है तो उस टाइम पर सप्लाई पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। अब इसके भी दो केसेस आते हैं। फर्स्ट केस देखो, प्राइस इज ग्रेटर देन और इक्वल टू मिनिमम एवीसी। यहाँ पर जो प्राइस होता है वो किसके इक्वल होता है, या तो मिनिमम एवीसी के इक्वल होगा या क्या होगा कि वो ग्रेटर होगा। प्राइस क्या होगा, या तो ज्यादा होगा या एवीसी के इक्वल होगा। यहां पर देखो प्राइस फिक्स है यहाँ पर, ठीक है, जो प्राइस ये वाला प्राइस है, यहाँ एवीसी यहां पर कट करता है एवीसी को, दो जगह कट किया एवीसी को। और दूसरा हमें क्या देखने को मिला, या तो ये प्राइस इससे ज्यादा होगा, एवीसी से ज्यादा यहां है, या क्या है इसके इक्वल। ठीक है, इस कंडीशन में तो इतनी क्वांटिटी यहां पर सेल आउट करेगा। अगर प्राइस इतना कम सेट कर दिया, क्या इस इतने कम प्राइस के ऊपर कोई भी शॉपकीपर अपनी गुड्स को बेचना चाहेगा, कोई नहीं चाहेगा भाई मिनिमम प्राइस पे, हर कोई चाहेगा मैक्सिमम प्राइस हो। बट जब बायर की कंडीशन को देखते हुए एक हम कह सकते हैं कि मिडिल, दोनों के लिए ना प्रॉफिट हो ना लॉस हो, उस प्राइस के ऊपर वो सेटल करते हैं। सो कोई भी अगर सप्लायर होगा यहां पर इस पॉइंट पे वो क्या करेगा, क्वांटिटी को सेल करेगा, इतनी क्वांटिटी इस प्राइस के ऊपर। ठीक है, Q1 इतनी आउटपुट उसने बेची है, मतलब यहां पर कह सकते हैं कि इतनी क्वांटिटी उसने बेची है। ठीक है, अब सेकंड केस आता है, इफ प्राइस इज लेस देन द मिनिमम एवीसी। अगर प्राइस किससे कम हो, मिनिमम एवीसी से, कि हमारे पास तो प्राइस इतना है, ठीक है, इस प्राइस के ऊपर कोई भी इस एबल नहीं है कि वो प्रॉफिट ले सके। अगर यहां पर कोई भी नो प्रॉफिट है, उसको कोई भी प्रॉफिट फायदा नहीं होगा, तो कितनी भी कोई भी आउटपुट सेल आउट नहीं करेगा। अगर प्राइस मिनिमम एवीसी से भी कम है, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट से भी कम है, तो उस कंडीशन में कोई भी सप्लाई नहीं की जाएगी शॉर्ट रन के अंदर। क्योंकि भाई थोड़ा बहुत प्रॉफिट तो हर प्रोड्यूसर को चाहिए, हर एक शॉपकीपर थोड़ा बहुत प्रॉफिट की तो वो उम्मीद लगाता ही है। ठीक है, अगर उसको प्रॉफिट नहीं होगा तो वो सेल आउट नहीं करेगा। समझ आ गई दोनों केसेस शॉर्ट रन के। अब हम बात करते हैं लॉन्ग रन सप्लाई करो। इस कंडीशन में हम क्या देखेंगे कि जो कोई भी कमोडिटी है, जितनी भी वो उसकी इनपुट जितनी वेरिएबल है, उस कंडीशन पे
जितनी वो सप्लाई करता है, जितनी कमोडिटी उसके पास अवेलेबल होती है, वो हमारी लॉन्ग रन सप्लाई कर्व कहलाता है। ठीक है, तो जो इस सप्लाई कर्व में क्या होता है कि हमेशा इलास्टिक होता है। जो हमारी हम कह सके कि जो सप्लाई होती है वो शॉर्ट रन की बजाय ज्यादा इलास्टिसिटी यहाँ को देखने को मिलेगी, इसीलिए जो हमारा कर्व होता है वो यू शेप में होता है लॉन्ग रन में। ठीक है, या हम कह सकते हैं जैसे जैसे मार्जिनल कॉस्ट बढ़ती है वैसे वैसे यहाँ पर जो सप्लाई कर्व है वो भी ऊपर की तरफ जाता है, अपवर्ड स्लोपिंग आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, व्हेन ऑल इनपुट आर वेरिएबल, जब जितनी भी इनपुट हमने लगाई वो वेरिएबल है, द लॉन्ग रन सप्लाई इज द सप्लाई ऑफ कमोडिटी अवेलेबल, उस टाइम पर क्या होगा, लॉन्ग रन सप्लाई अवेलेबल होगी। The supply curve in the long run is always more elastic than the supply curve in the short run. जो शॉर्ट रन में जितनी भी सप्लाई कर्व होती है उससे ज्यादा वो आपको लॉन्ग रन में इलास्टिसिटी देखने को मिलती है। इन अ यू शेप कर्व द लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व ई कंपोजेज द शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व। इसीलिए कहा जाता है कि यहाँ पर जो शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व होता है वो क्या होता है, थोड़ा सा फ्लैट होता है, बट यहाँ पर ये यू शेप में होता है। विद द एडिशन ऑफ इंक्रीजिंग लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट कर्व द सप्लाई कर्व इज अपवर्ड स्लोपिंग, कि हम कह सकते हैं कि जैसे जैसे मार्जिनल कॉस्ट बढ़ती जाएगी वैसे वैसे सप्लाई भी बढ़ती जाएगी लॉन्ग रन में। ठीक है, यहां पर भी आपको दो केसेस देखने को मिलेंगे। फर्स्ट देखो, फर्स्ट इज प्राइस इज ग्रेटर देन और इक्वल टू मिनिमम LRAC। यहां पर क्या है, लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट। जो प्राइस होता है वो या तो मिनिमम LRAC के इक्वल होगा या इक्वल होगा उसके, या तो इससे ज्यादा होगा या इक्वल होगा। कैसे, वो देखो, प्राइस ये वाला फिक्स है, ये लोअर प्राइस है। सो इस प्राइस पे तो कोई भी क्वांटिटी, कोई भी प्रोड्यूसर, चाहे वो लॉन्ग रन हो चाहे शॉर्ट रन हो, नहीं बेचना पसंद करेगा। अगर देखो यहां पर ये वाला प्राइस है, इस प्राइस पे मान लो ये 50 प्राइस है, इस प्राइस के ऊपर जो हमारी LRAC है, लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट, देखो ये लॉन्ग रन कॉस्ट बिलो है, सो इनसे ज्यादा ये प्राइस, यहां पर देखो इक्वल है। यहां पर क्या है, हमारा प्राइस जितनी भी हमने वेरिएबल या जितनी भी एवरेज कॉस्ट दी है उससे भी ज्यादा है और या उसके इक्वल है। ठीक है, तो इस कंडीशन में एवरेज प्रॉफिट मैक्सिमम प्रॉफिट कह सकते हैं, प्रॉफिट मिलेगा किसी भी सेलर को। सो इस कंडीशन में वो इस प्राइस पे इतनी क्वांटिटी वो सेल आउट कर देगा, Q1। ठीक है, इतनी क्वांटिटी सेल आउट करेगा। अब सेकंड केस में क्या कहता है, फर्स्ट केस समझ आ गया, प्राइस लेस देन द मिनिमम LRAC। अगर प्राइस कम है, यहां देखो इस पे अगर प्राइस ये वाला फिक्स किया गया है तो इस कंडीशन में कोई भी प्राइस प्रॉफिट नहीं मिला, इसको क्या हुआ, नो प्रॉफिट जनरेट, कोई प्रॉफिट नहीं मिला सेलर को। सो इस कंडीशन में हम कह सकते हैं कि जीरो प्रोडक्शन होगा। क्या होगा, जीरो प्रोडक्शन होगा, प्रोड्यूसर ने भी कोई भी गुड्स प्रोड्यूस नहीं की, क्योंकि यहां पर देखो मार्जिनल कॉस्ट है वही क्या है, बहुत ज्यादा, वही बढ़ गई है एकदम से, और प्राइस क्या हो गया, प्राइस कम है, तो इस कंडीशन में वो कोई भी प्रोडक्शन नहीं करेगा। मीन्स हम कह सकते हैं कि कैजुअली यहाँ के क्या देखने को मिलेगा, हमें जीरो प्रोडक्शन। ठीक है, सो होप आपको समझ आ गए होंगे दोनों लॉन्ग रन एंड शॉर्ट रन सप्लाई करो। आज के लिए बस इतना स्टूडेंट, नेक्स्ट वीडियो में हम डिटरमिनेट्स ऑफ सप्लाई करो पढ़ेंगे। सो स्टूडेंट, आज की वीडियो में कोई भी डाउट है या कोई भी टॉपिक आपको अच्छे से समझ नहीं आया तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख दे, साथ के साथ कमेंट करके बताए वीडियो कैसी लगी। अच्छी लगे तो प्लीज लाइक और अदर स्टूडेंट के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट, बाय बाय एंड टेक केयर। आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक सहाय कॉमर्स क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है, फटाफट से सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को दबा ले ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू स्टूडेंट, बाय बाय एंड टेक केयर।